जय हिंद की जाए शुरुआत। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वनडे एग्जाम्स में सब में ही आता है, मैक्सिमम के सिलेबस में है, साथ ही साथ पीएससी में भी ये है। पीएससी वाले यदि आपका मैथ्स का पार्ट हम उठाएं तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट अच्छे लेवल पर क्वेश्चन बनाता है। हमें सुनने में आसान सा लगता है कि यार यूनिट डिजिट बहुत छोटा सा कोई टॉपिक होगा, लेकिन अपने आप में बहुत डीप और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये बनाता है। तो चलिए करते हैं डिस्कस कि ये होता क्या है। सबसे पहले ये बात की जाए कि यूनिट होता क्या है। तो ये आपका पढ़ा हुआ है, हमने बचपन से पढ़ा है। क्या होता है? इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का ही अंक होता है। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 3, इसमें यूनिट कौन है? 3। यही तो था। इकाई का अंक क्या होता है? राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकाई। यही है इकाई, यही हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? बस ऐसे नंबर लिख कर कि यूनिट बताओ कौन है? नहीं, क्या आएगा वो देखते हैं। की जाए शुरुआत। बढ़े आगे। यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा जाए, क्वेश्चंस क्या बनते हैं पहले वो देखते हैं, और फिर मैं आपको लेकर चलता हूं इसके बेसिक की तरफ। ठीक है ना? सबसे पहले जैसे यदि आपको डायरेक्ट नंबर देकर तो यूनिट पूछेगा नहीं, फिर पूछता क्या है? जैसे आपसे कहा जाए 231 इंटू 598 इंटू 653, ऐसे कोई सिस्टम पूरा आपको बनाकर देगा। फिर आपसे कहेगा इसका जो रिजल्ट बनेगा वहां पर यूनिट क्या आएगी। तो क्या इसका पूरा मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, नहीं करना होता। फिर क्या करना है हमें कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे स्कूल में, जब हमने मल्टीप्लाई सीखा था तो कुछ ऐसा कुछ किया करते थे। देखो 598 यही था। पहले दोनों का कर ले, फिर थर्ड पर चलते हैं। यहां जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में कोई डिजिट आते जाएंगे आगे, यही होगा। फिर क्या होगा? 9 का मल्टीप्लाई 1 में, लेकिन पहले क्या आएगा? क्रॉस आएगा, और फिर यहां लिखते जाएंगे, यही होना है। फिर 5 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहां क्या आएगा? फिर से क्रॉस, और फिर यहां जो भी डिजिट्स आएंगे वो हम लिख जाएंगे। फिर क्या करते हैं? इसको प्लस। तो फाइनली मिलना क्या है हमें? ये 8, यही आएगा। यहां कुछ आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पूछा तो यूनिट है ना, यूनिट तो आ गया, यही था। तो ये 8 जो आया, ये आया कहां से? क्या हुआ है? इस 8 का मल्टीप्लाई किया था हमने 1 में, अभी ये 8 आया था, ये हुआ था। बाकी नंबर्स क्या बने हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम चाहें तो ये पूरे सिस्टम का मल्टीप्लाई ना करके क्या कर सकते हैं? केवल यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हम यहां यूनिट डिजिट का 8 का मल्टीप्लाई किस में कर ले? 1 में कर ले, तो भी क्या मिल जाएगा हमें? 8 मिल रहा है। और यही क्या होगा? इन दोनों के फाइनल रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा। अब इन दोनों के रिजल्ट का यूनिट आ गया 8, लेकिन अकेला यूनिट 8 है, बाकी कुछ तो नंबर्स रहे होंगे। तो कोई नंबर्स थे हम नहीं जानते, कुछ तो था, और लास्ट में क्या लिखा है? 8 लिखा है। ऐसा ही कोई संख्या बनी होगी, कोई तो नंबर होगा, उसके लास्ट में 8 लिखा है। उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 653। इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 653 का। तो अभी भी सेम कंडीशन है, वही कंडीशन बन गई। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं हम? केवल 3 का मल्टीप्लाई कर लें किसमें? 8 में। तो क्या बनाएगा ये? 24। लेकिन 24 में भी डबल डिजिट आया है, और हमारे काम का केवल एक ही डिजिट है। कौन सा? यूनिट। इसको हटा दें तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? 4। यही बनना है। तो जब हमें यूनिट डिजिट पता करना हो तो पूरे सिस्टम का मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? केवल यूनिट यूनिट का मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे यदि आपके सामने क्वेश्चन होता ये कोई सिस्टम लिख दिया, अब आपसे पूछा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कितने भी बड़े नंबर लिखे हों हमें कोई लेना देना नहीं, हमें केवल टारगेट करना है किसको? यूनिट डिजिट को। तो क्या किया जाए?
यहां पर 8 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 6 में, कितना हो जाएगा 48। लेकिन 48 भी पूरा हमारे काम का नहीं है, क्या चाहिए हमें, केवल 8। अब इस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कहां पर, 3 में, फिर कितना आएगा 24। लेकिन 24 में भी पूरा 24 हमारे काम का नहीं है, सिर्फ 4 चाहिए। अब 4 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, 7 में, कितना आ जाएगा 28। क्या लिखना है, केवल 8, क्यों पूरा लिखना। तो रिजल्ट क्या बनेगा फाइनल, 8। हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो और आसानी से हमें आंसर दे जाए, तो वहां चलते हैं। अब क्या रूल्स हैं वो सीखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले याद क्या रखना है वो देखते हैं। ये कोई सिस्टम आपको लिख कर दिया गया, तो हमारा पहला टारगेट होगा कि यदि मल्टीप्लाई लगा है, यदि साइन मल्टीप्लाई का है और बीच में किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 0 आ जाए, पूरे सिस्टम में किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरे सिस्टम को क्या बना देगा, 0 बना देगा। जैसे यदि हमने 8 का 3 में मल्टीप्लाई कर भी लिया तो कितना बनाएगा, 18, 18, 8 बचा, 8 ही आएगा, 8 आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या आ जाएगा, 0, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या जाएगा, 0। तो फाइनली हमें क्या मिलना है, 0 ही मिलेगा। तो यदि इकाइकांक 0 मिल जाए तो उसे सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट टिक करना है, क्या 0 आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको याद रखना है, यदि 0 ना आए तो ये कोई सिस्टम दिया है आपको और इसमें 0 हमने ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला, 0 नहीं मिला। अब 0 यदि नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा 5, कि 5 मिल जाए। क्यों, क्योंकि 5 के साथ दो ही कंडीशंस बनती हैं। क्या बनती हैं वो दो कंडीशंस, देखो, यदि हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, क्या बनाएगा 10, यूनिट क्या आएगा 0। यदि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, कितना बनाएगा 30, क्या यूनिट आएगा 0। यदि हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, क्या बनाएगा 0 बनेगा। तो यहां पर ऐसा बोला जा सकता है क्या, 5 में इंटू होगा किसका, इवन नंबर का आएगा, तो जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, बनेगा। यदि 5 में मल्टीप्लाई सम संख्या का हो जाए तो क्या बना देगा वो, 0, और 0 को मिटाने वाला कोई नहीं होता, एक बार 0 हुआ तो फिर 0 ही रहेगा। लेकिन यदि इसको ऑड, इवन नंबर की जगह ऑड नंबर मिल जाए, इवन ना मिले, जैसे 5 इंटू 1 क्या आएगा 5, 5 इंटू 3 15 यही रहेगा, 5 इंटू 7 35, क्या आ रहा है, यूनिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यदि 5 को ऑड नंबर मिलेगा, यदि 5 के साथ कौन आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। यदि 5 को इवन नंबर मिल गया तो 0 बन जाएगा, और इवन नहीं मिला तो रिजल्ट 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक ठीक है, जैसे यहां पर देखो हमें 5 मिला, 5 मिला है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इवन ढूंढो, यदि मिल गया तो 0, नहीं मिला तो 5, मिल रहा है क्या कहीं, ये रहा यूनिट डिजिट इवन, यहां भी है इवन, मिल रहा है इवन नंबर, और 5 को एक बार इवन नंबर मिल गया तो वो क्या बना देगा 0। जैसे 6 इंटू 5 30, 0 आया, अब 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 7 0, तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बना है हमारा 0, बनेगा 0, ये ठीक था। यदि 5 को इवन नंबर ना मिलता तो 5 लगा देते, तो 5 नहीं बदलेगा, फिर 5 ही आएगा। ठीक था, आगे बढ़े। थर्ड जो होता है, ये दोनों ही ना आए,
अब ये यदि दोनों ही ना आए, हमें ढूंढा ना तो 0 मिला हमें और ना ही 5 मिला। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। अभी जो किया था हमने, क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना बन जाएगा 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में क्या बनाएगा 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 में कितना बनाएगा 42, लेकिन क्या लिखेंगे केवल 2। ठीक था, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 2। ये ठीक है, ये ठीक था। बढ़े आगे। लेकिन आपको लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कभी? नहीं, इतना आसान तो नहीं आएगा। अब आएगा क्या, वहां चलते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर पावर लगी आएगी, उन पर कुछ ना कुछ पावर लगी होगी, और पावर कैसे लगेगी वो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा गया, मैं कोई नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिखा 231 और इस पर लगा दी मैंने पावर। कोई भी पावर लगा दे रहे हैं, अभी छोटी पावर लगाते हैं, मैंने पावर लगा दी 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 231 को लिखना है हमें कितने बार, 13 टाइम्स, 13 बार लिखना पड़ेगा। यही मतलब हुआ ना कि आप जो है 231 को जो है बार बार लिख लो। यही मीनिंग होगा इसका कि 231 को आप लिखते जाओ। कितने बार लिखना है, टोटल 13 बार लिखना है, यही था। अब क्या करें, 0 तो है नहीं, नंबर है, इनटू करना पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या आएगा 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या आएगा 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ये चलता जाएगा, यही चलेगा। तो फाइनल रिजल्ट भी क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 1 1 ही बनना है, 1 बनेगा, यही आएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि यदि नंबर का यूनिट डिजिट 1 आ जाए तो जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 1 ही आएगा, चाहे पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो। पावर कितनी भी लगा लो, यदि बेस का, ये बेस, इसको बेस कहते हैं आधार, यदि बेस का यूनिट डिजिट 1 आ जाए तो पावर कितनी भी लगी हो, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 1 ही आएगा। या फिर मैं डायरेक्ट और आसान शब्दों में कह दूं तो नो चेंज, चेंज नहीं होता, 1 है तो 1 ही रहेगा, यही होगा, 1 है तो 1 ही रहना है। आगे बढ़ते हैं जरा। यदि आपका क्वेश्चन होता 150 और इस पर कुछ पावर लगी होती, पावर थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है ना, ऐसे कोई पावर लगी होती, तो इसका क्या मीनिंग है 150 को बार बार लिखते जाएं। कब तक लिखना है 2 to 8 टाइम्स, यही था। तो यदि हम 150 को रिपीट करेंगे तो बताओ यूनिट क्या बनाएगा 0 ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि पहला ही नियम हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में कहीं भी 0 मिल जाए तो फाइनल क्या बनना है 0। वैसे भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो चलेगा, 0 चलेगा। तो यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या बनना है 0 बनना है। या फिर वही बात कर दी जाए क्या नो चेंज, ये चेंज नहीं होता, नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़े। यदि हमारा नंबर जो है वो होता 315 और इस पर कुछ पावर लगी होती, अब क्या करें, 315 को रिपीट किया जाए, देखें, चलो करें शुरू। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा 25, क्या मिला 5, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में क्या आएगा 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में, यही चलता जाएगा। कभी भी क्या इवन नंबर मिल पाएगा नहीं, क्योंकि 315 भी तो आएगा और 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में होते हुए चलेगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा। मतलब ये भी चेंज नहीं होता, तो यूनिट डिजिट क्या बनना है 5 ही बनना है। या क्या कह दिया जाए नो चेंज, ये भी चेंज नहीं होता, ठीक था। आगे बढ़े। यदि आपका नंबर होता और इस पर कुछ पावर लगी होती, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पावर लगी आएंगी, तो यहां पर लिखा है 516, इसको रिपीट किया जाए, बन रहा है कुछ,
क्या बनेगा, देखो 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना आएगा 36, क्या मिला यूनिट 6। फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 में क्या बनेगा 36, क्या मिल जाएगा 6। फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 में फिर 36, ये चलता जाएगा। क्या चेंज होने के चांसेस है कभी, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 ही मिलेगा और वो 6 ही बनाएगा दोबारा। यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, मतलब ये भी चेंज नहीं होता, नहीं होगा ये भी चेंज। कौन कौन चेंज नहीं हुआ ये बताओ, 0, 1, 5 और 6। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए और पावर कितनी भी क्यों ना आ जाए, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। कौन कौन चेंज नहीं होता, एक बार लिख लेते हैं, बताओ कौन कौन चेंज नहीं होता। 0, 1, 5 और 6, ये जो है आप डायरेक्ट याद रख लेना, क्या ये यदि यूनिट प्लेस पर आ गए और पावर कितनी भी आ गई, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना, यही रिजल्ट रहेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाना, क्यों, अब जो स्थितियां बनेंगी वो थोड़ी अलग हैं, ठीक है ना। ये तो इजी था, ये चेंज होता ही नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, अब मैं थोड़ा एग्जांपल इजी उठाऊंगा ताकि समझ में आए चीजें। जैसे आपके सामने यदि होता नंबर, आपके सामने नंबर लिखा है 24 और इस पर लगी है कुछ पावर, अब इस पर हमने पावर लगा दी, ठीक है, ये पावर लगा दी, इसका मीनिंग क्या है, 24 को रिपीट कर दे। अच्छा देखा जाए, देखो क्या बनाएगा 4 आएगा। यदि यहां पर 4 का इंटू 4 में होता कितना बनाएगा 16, 6 आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 24, 24, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 6 इंटू 4 24, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 6 इंटू 4 24। कुछ लॉजिक लग रहा है, क्या चल रहा है ये, यहां पर या तो 6 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, लेकिन 6 और 4 भी सिस्टमैटिक आ रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी आ रहा है, देखो सिस्टम में आ रहा है। मतलब यदि इस 24 पर केवल पावर 1 होता, यदि 24 पर पावर केवल 1 होता, और 24 भी हमें क्या लेना देना, केवल 4 ले ले, कि 4 पर पावर यदि 1 होता तो यूनिट क्या बनता 4 बनता। यदि 4 पर पावर 3 होता तो कितना बन जाता 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, यही होता है क्यूब, 4 का क्यूब 64, तो यहां से भी यूनिट क्या आता 4। लेकिन यदि 4 का पावर 2 होता तो क्या बनाता 16, तो 16 बनता तो क्या आता 6। यदि 4 की पावर 4 होता तो क्या बन जाता 256, 16 का स्क्वायर, तो भी क्या बनता 6। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होने वाला है। मतलब यदि 4 की पावर ऑड नंबर आ जाए, यदि 4 की पावर विषम संख्या आ जाए तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और यदि 4 की पावर इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो 4 बदल जाएगा किसमें 6 में बदल जाएगा। सिंपल है, याद रहेगा। देखें बढ़े आगे, यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दिया जाए, यदि क्या हो जाए 4 की पावर कैसी आ जाए इवन नंबर, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 की पावर आ जाए ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा नो चेंज, चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि 4 की पावर ऑड नंबर आ गई तो ये चेंज नहीं होगा, और यदि 4 की पावर इवन नंबर आ गई तो ये बदल जाएगा किसमें 6 में। सिंपल है, याद रहेगा। चेंज कौन कौन नहीं होता 0, 1, 5 और 6, और 4 की कौन सी पावर ऑड पावर, और 4 की ऑड पावर, ये चेंज नहीं होते, और 4 की इवन पावर बदल जाती है 6 में। सिंपल है, बढ़े आगे। अब यदि हमारे सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा होता
अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है साहब। क्या आएगा देखो, पावर कैसी है, इवन नंबर, क्या बनेगा रिजल्ट, क्या आएगा 6। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, बस 5 मिनट का और वेट, फिर वहीं चल रहे हैं, है ना। तो उसमें जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, है ना। बस 5 मिनट और दो, है ना। चलो देखें, आगे बढ़े, वहीं चल रहे हैं जो आप चाह रहे हो। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 29 और इस पर पावर लगा दी मैंने 87, ठीक था। अब क्या करना है, इसे बार बार लिख लें 29 को, तो 29, ठीक है ना। इसको जरा देखो, कोशिश करो कुछ आ पाएगा, आप समझ पाओगे अब कि क्या लॉजिक चल रहा है। टफ नहीं है, इजी सा लॉजिक है। देखें बनाए, 9 इंटू 9 कितना आएगा 81, 81, एक आया, फिर 1 इंटू 9 9, फिर 9 इंटू 9 1, फिर 1 इंटू 9 9, फिर 9 इंटू 9 1, 1 इंटू 9 9। ये तो 4 के जैसा ही सिस्टम है, सेम है कि या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। यही दो चीजें पॉसिबल है, या तो 1 है या फिर 9 है। लेकिन कब कौन है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यदि 9 पर पावर 1 होती तो क्या आता, 9 ही आता। और यदि 9 पर पावर कितनी होती, 3 होती, तो कल ही याद किया था क्यूब कितना होता है 729, तो भी क्या आता 9, यही होता। यदि 9 की पावर 2 होती तो क्या बनाता 81। अब 9 की पावर 4 थोड़ा टफ पड़ जाएगा, है ना। आएगा क्या, लेकिन 1 ही आएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहां से फिर एक कंसेप्ट तैयार हुआ हमारा, क्या बना बताओ। यदि 9 की पावर क्या आ जाए, हाँ 9 की पावर कैसी आ जाए बताओ, 9 की पावर ऑड आ जाए तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। और यदि 9 की पावर इवन आ जाए तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ये किस में, ठीक था। यहां तक सब ठीक ठीक है, याद रहेगा। कौन कौन चेंज नहीं होता, 0 1 5 और 6 चेंज नहीं होता। साथ ही साथ 4 और 9 की कौन सी पावर, ऑड पावर, 0 1 5 6 और 4 और 9 की ऑड पावर चेंज नहीं होते। और 4 की इवन पावर बदल जाती है 6 में, और 9 की इवन पावर बदल जाती है 1 में। ये ठीक ठीक है, यहां तक सब ठीक है। बढ़ा जाए आगे, चलो। अब जो आप चाह रहे थे अब पहुंचेंगे हम वहां, ठीक है ना। चलो, अभी बचे हैं कुछ नंबर, हमने क्या क्या पढ़ लिया, 0। अच्छा, यूनिट डिजिट हो क्या क्या सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 और 9, यही हो सकते हैं यूनिट डिजिट। इसमें से हम पढ़ चुके, क्या क्या पढ़ लिया हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, फिर हमने 2 नंबर और पढ़े, कौन कौन, 4 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया। अभी बचे हैं, कौन कौन बचा है, 2 3 ये बचा है, और 7 8 ये बचा है। अब इनके लिए क्या कंसेप्ट है वहां चलते हैं, ठीक है ना। यदि आपके सामने नंबर होता, नेक्स्ट रूल, आपके सामने नंबर होता कि 12 पर पावर, मैं अभी पावर छोटी लेकर चल रहा हूं, हम बढ़ा लेंगे, है ना। यदि आपसे कहा जाए कि 12 पर पावर 19 ये आपको दिया होता, इसका मतलब क्या है, हम 12 को 19 बार लिख दें, यही मतलब है। ठीक है, देखें अब पूरा कंसंट्रेशन यहां ये थोड़ा सा अलग है। अब करना क्या है वो समझते हैं। देखो, यदि 12 पर केवल पावर 1 होती, केवल एक ही पावर होती तो क्या आता, 2 ही आता। यदि अकेला होता तो क्या आता, 2 आता 2। 12 पर पावर 1 होती तो 2 आता, अब पावर 2 होती तो 2 इंटू 2 4 आता, यही आता। पावर 3 होती तो 4 इंटू 2 8 आता।
और बढ़ जाएगी पावर तो 8 इंटू 2 16, 6 आएगा। और बढ़ जाएगी तो फिर 6 इंटू 2 12 आता, मतलब 2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 2 12, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2, यही बनना है, ऐसे ही बनेगा, यही सिस्टम चलेगा। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मेट बनाता है, फॉर्मेट बन रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, 2486 2486 2486 बन रहा है, ये एक फॉर्मेट तैयार करता है। देखो यहां पर ऐसे एक फॉर्मेट बन रहा है, 2486 2486 बन रहा है, फिर बन रहा है 2486, यही था, ऐसे ही बनेगा। अब यदि आपसे ये कह दिया जाता, आपसे क्वेश्चन कह दिया जाता कि 2 की पावर 1 है, तो हम रिजल्ट क्या बताते, 2 आएगा। 2 की पावर 2 होती तो 4 आ जाता, 2 की पावर 3 होती तो 8 आ जाता, और 2 की पावर 4 होती तो 6 आ जाता, और फिर से दोबारा स्टार्टिंग से फिर शुरू हो जाता, यही होता ना। तो जैसे यदि हमसे कह दिया जाए कि 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है मतलब 4 4 के स्लॉट बनते हैं, यही हमने सीखा कि 4 4 के स्लॉट बन रहे हैं। अब 2 की पावर 5 लगी है, 5 लगी है मतलब 4 का एक स्लॉट कंप्लीट है, और दूसरे स्लॉट का फर्स्ट वाला आंसर है, यही होगा, एक स्लॉट कंप्लीट और दूसरे स्लॉट का फर्स्ट वाला आंसर बनेगा। यदि पावर मान लो 9 लगी होती तो 2 स्लॉट कंप्लीट 4 4 के, और तीसरे स्लॉट का पहला वाला आंसर आता 4 4 8 और 9, यही बता। यदि पावर 11 लगी होती तो, पावर 11 होती तो 4 और 4 2 स्लॉट कंप्लीट, 8 के बाद क्या बचता, 3 बचता, तो क्या आता, थर्ड वाला आंसर होता। थर्ड कौन होता है, 8, ये होता है, सब में से हम तो लिखा है, थर्ड वाला कौन होता है, 8, ये आंसर होता, यही होता। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये याद रखना पड़ेगा 2486 आता है, नहीं, ये भी याद नहीं रखना पड़ता। करना क्या होता है वो देखते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा 9 पावर 9 होती, मैंने आपसे कहा कि यदि 2 की पावर 9 होती, तो आपने क्या कहा कि 9 होती तो 4 4 के 2 स्लॉट होते और एक एक्स्ट्रा होता, यही होता ना। मतलब हमें पता करना है इस पावर में कितने स्लॉट बन रहे हैं, यही पता करना है। तो 9 में तो हमें पता चल गया, लेकिन ये 9 ना होकर ये कोई बड़ा नंबर होता, जैसे ये 19 होता, अच्छा यहां तो 19 लिखा है, 29 होता। अब 4 4 के स्लॉट बनाते, कहां तक बन जाते, 28 तक, 28 तक बन जाते, एक एक्स्ट्रा बचता, और एक एक्स्ट्रा बचता तो पहला वाला आंसर होता, यही होता। अब ये तो हिसाब लगा पा रहे हैं यहां तक। यदि ये कुछ ऐसा लिखा होता, अब हम डायरेक्ट हिसाब नहीं लगा पाते 4 4 से, लग पाता क्या, नहीं लगता ना। तो फिर कैसे लगाएं, तो ये पता करें 294 में 4 4 के कितने स्लॉट बन रहे हैं, और ये पता कैसे चलता है, 294 को डिवाइड कर दें, किसे, 4 से, क्यों, 4 4 के स्लॉट बनते हैं। जैसे एक जवाब जो आया था कि 4 से भाग लगाते हैं, यदि मैं तुरंत इससे ये पूछ लेता 4 से भाग क्यों लगाते हैं, तो शायद मुझे जवाब ना मिल पाता, नहीं मिल पाता। ये याद कर लिया, रट्टा मार लिया, 4 से भाग लगाते, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये स्लॉट बन रहे हैं 4 4 के बन रहे हैं ना, तो हम स्लॉट का पता कर रहे हैं कि कितने स्लॉट आ रहे हैं। 4 से भाग लगाओ, 4 से कितना, 7 बार 28, एक बच रहा है, फिर 4 से 3 बार 12, क्या बचेगा, तो ये ठीक था, यहां तक ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 73 स्लॉट तो कंप्लीट थे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कितने हैं, केवल एक्स्ट्रा कितने स्लॉट आए, 2 स्लॉट एक्स्ट्रा आए, और 2 स्लॉट एक्स्ट्रा आए तो कौन सा, सॉरी 2 नंबर एक्स्ट्रा आए तो कौन सा आएगा, सेकंड वाला 4। अब क्या इसको रट्टा मारे 4 आता है सेकंड पर, नहीं, ये जो बचेगा ना आपका रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को आपको पावर बनाना है, किसका, हमारे ओरिजिनल नंबर का, बेस का। बेस क्या चल रहा था हमारा, 2, इस 2 पर पावर जाएगा कौन, ये रिमाइंडर, तो देखो कितना बनाएगा, यही तो आंसर था, यही था आंसर, ठीक ठीक था। यदि हमारा क्वेश्चन होता, यदि हमारा क्वेश्चन होता क्या चल रहा है हमारा यूनिट, ये हमारा क्वेश्चन होता और इस पर पावर लगी होती, लो ये पावर लगा दी। अब क्या करें,
हम 169 को डिवाइड कर दें किससे, 4 से, यही करना है। 169 में डिवाइड लगा दो किसका, 4 का। 4 से 4 बार 16, ये खत्म, क्या बचेगा 9, तो 2 बार 8, क्या बच रहा है 1। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर कि एक्स्ट्रा क्या बचा, तो कितना बचा 1। ये 1 पावर बनेगा किसका, यूनिट का। यूनिट कौन है 2, 2 की पावर बन जाएगा 1, 2 की पावर 1 मतलब रिजल्ट क्या बनेगा। ये ठीक ठीक था, आगे बढ़ा जाए। अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन होता 152 और इस पर पावर लगी होती 887, ऐसा पावर लगा है, आप क्या करें बताओ। 887 को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 4 से, कितना 2 टाइम्स 8, फिर 2 टाइम्स 8 और फिर कितना बचेगा, यही बचेगा। ये 3 पावर बनेगा किसकी, इस 2 की बनेगा, तो 2 की पावर बनेगा 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ये आएगा यूनिट डिजिट। ठीक ठीक था। अब जरा हमारी एक पिछली क्लास याद करो, क्या कौन सी वाली पिछली क्लास, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो पूरे नंबर को मत काटो, क्या कर दो, केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। मतलब हमें 887 को भी डिवाइड नहीं करना था, किसको डिवाइड करना था, केवल 87 को। ठीक था, केवल 87 में हम डिवाइड लगा देते 4 का, तो 2 टाइम्स 8, फिर कौन आ जाता 7, तो क्या बच जाता रिमाइंडर 3। अब 3 पावर बन जाता किसकी, 2 की, तो रिजल्ट क्या बन जाता 8। ये ठीक ठीक है, बढ़े। ये मर्ज होते हैं रूल्स, वो मर्ज होकर वो शॉर्ट होते जाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। तो यहां पर क्या चल रहा है, ये 4 का डिविजिबिलिटी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि वो 4 के स्लॉट बन रहे हैं। ठीक ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट पर जाएं। यहां तक सब ठीक ठाक। अब ये नियम किस किस पर लगेगा, तो ये नियम आपका 2, 3 और 7, 8 इन चारों पर लगेगा। किस किस पर लगना है इसको, 2 पर, 3 और 7 और 8, इन चारों के लिए ये रूल है। कौन सा, पावर को डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर बनेगा किसकी, बेस के यूनिट डिजिट की। ठीक था, बना पाएंगे अब, हाँ वहां चल रहे हैं, बस अगला स्टेप थोड़े एग्जांपल देख ले, वहां चलते हैं। उसको अलग से लिखेंगे स्पेशल पॉइंट, ताकि रिस्क ना हो। चलो बढ़े आगे। जैसे यदि आपके सामने क्वेश्चन होता 193 और इस पर पावर लगा होता 47, आप क्या करते बताओ। किस किस पर लग जाएगा ये रूल, 2, 3, 7 और 8 पर। तो यहां क्या मिल रहा है हमें, यूनिट कौन है 3, लग जाएगा। क्या रूल है, पावर को डिवाइड कर दो, पावर को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड किया एक बार, ये खत्म। अब क्या बचा 7, फिर कितना आएगा एक बार, क्या बच रहा है 3। ये 3 पावर बनेगा किसका, इस 3 का, तो 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27। पूरा 27 हमारे काम का नहीं है, क्या बनेगा आंसर 7। ठीक ठीक था, यहां तक ठीक है, बना पाएंगे, आगे बढ़े। अब यदि आपका क्वेश्चन होता ऐसा, ये लिखा होता, बनाए इसको, क्या किया जाए, 83 को डिवाइड कर लें 4 से, कितना बचेगा 80 तक कैंसिल, क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। तो 3 पावर बनेगा किसका, 7 का, 7 की पावर 3। अब ऐसा मत सोचना गुणा करना पड़ेगा, गुणा नहीं करना पड़ता, क्या करें 3 बार लिख ले, 7 × 7 9, 49 नहीं, यूनिट चाहिए, फिर 9 × 7 कितना, आंसर क्या बन जाएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आपको कुछ सलाहकार जो मिलते हैं हमारे आसपास, वो एक और रूल बताएंगे, है ना, जो दिमाग में टेंशन वाला जो चल रहा है ना, जहां गलतियां होती है वो सुधारते हैं, आपको सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे वो, कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना पुराने हो जाते हैं, तो वो कुछ नए नए नियम हमें बताने लगते हैं। तो एक रूल हमें ऐसा सुनने को मिलेगा, आपसे कहा जाएगा कि एक काम करना,
हमने जीरो पावर रूल पढ़ा है जीरो पावर रूल पढ़ा है हमने। होता है कुछ, क्या होता है जीरो पावर रूल, आगे आएगा हम जब सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ेंगे, घातांक और करनी। रूल होता है कि किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो आ जाए, किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यदि कोई भी नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट क्या बनना है 1। यदि 1 की ही पावर जीरो आ जाए तो भी 1 आएगा, ठीक था। यदि -1 की पावर जीरो आ जाए तो भी 1 आएगा। ईमान तो ईमान होता है ना। लेकिन यदि जीरो की पावर जीरो आ जाए तो हाँ क्या आएगा, ईमान ईमान होता है नहीं, जान बचे तो लाखों पाए। हाँ, ईमान गया तेल लेने, जान भी तो बचनी चाहिए। तो क्या करें फिर, जीरो, यदि जीरो की पावर जीरो आ जाए तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी पावर चाहती है कि बेस 1 बन जाए। पावर क्या चाह रहा है कि आधार में बेस में 1 आ जाए, लेकिन बेस में कौन लिखा है 0, और 0 के साथ कोई भी आया वो बचेगा नहीं। 0 के साथ कोई भी आएगा मल्टीप्लाई में तो वो खत्म हो जाएगा। तो बेस चाहता है कि सब खत्म हो जाए और पावर चाहती है कि 1 बन जाए। पावर का 0 चाहता है कि बेस में 1 आ जाए, और बेस में ऑलरेडी 0 बैठा है, और वो चाहता है कि मेरे साथ कोई भी आएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट भी एग्जाम में आ चुका, व्यापम नहीं पूछा है। और क्या पूछा था, डायरेक्ट लिखा था उसने 0 की पावर 0 क्या होता है, और व्यापम ने आंसर दिया था इनफाइनाइट, अनंत। आपको पता है कई बार थोड़े से आंसर हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, फिर बाद में इन चीजों में सुधार हो जाता है। तो यदि फिर से ये दिखता है तो हम आंसर क्या लगाएंगे, नॉट डिफाइन, ठीक था, नॉट डिफाइन लगाना है। बढ़े आगे बढ़ा जाए, हम जहां थे हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यदि आपका क्वेश्चन होता, आपका क्वेश्चन बन जाए 83 पर पावर 44 ऐसा, अब बताओ क्या किया जाए, पावर को डिवाइड कर दे 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 0 बच रहा है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर बचा 0, तो बेस पर पावर क्या लगा दी 0। अब जैसे ही 0 लगी तो हमारा दिमाग चला क्या, 0 पावर रूल, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने उठाकर इसकी जगह पर 1 लिख दिया, ठीक था। समझते जरा इसको क्या चल रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वही लिखा है। आगे बढ़ाएं, यदि इसी की जगह पर क्वेश्चन ये होता, सेम चीज लिखी है मैंने, देखो, ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए। अब फिर से वही सिचुएशन बनती, ये पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0, तो 7 पर पावर क्या आती 0, और किसी भी संख्या की पावर 0, वैल्यू क्या होती है 1, यही होती है। अब आप जरा थोड़ा सा भी दिमाग लगाते उस समय, जब हम सॉल्व करते हैं इतना सोचते कहां है, रट्टा मार लिया, पावर 0 1 आएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 के मल्टीपल, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, क्या आएगा 1 आएगा। आता है 3 के पहाड़े में 1 आता है, आता है, मतलब 3 इंटू 3 करेंगे, जब हम मल्टीपल 3 इंटू 3 इंटू 3 करते जाएंगे तो 1 आएगा। 7 इंटू 7 करो और बताओ कब 1 आएगा। 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 63, 3 इंटू 7 आता है, आएगा, आया, 1 आया। कहां कहां आया, 3 और 7 पर आया। अब कौन कौन बचा हमारे पास, 2 और 8 बचा है, 2 और 8। अब सेम सिचुएशन कहां लगाई जाए, 2 और 8 में। यदि आपका क्वेश्चन होता 82 की पावर 44, अब क्योंकि हमें तो आदत पड़ी है, क्योंकि हमें तो यही बताया ना, सामने वाले ने 2 चेक भी करा दिए, लो 1 होता है, आता है 1, मिलता है ना 1, तो 1 चेक भी करा दिया कि कहीं तो आता है, तो 1 आ सकता है, मतलब चांसेस तो हैं। अब यहां पर देखो, जैसे ही हम 82 पर पहुंचे 44 पूरा कट जाएगा, क्या बचेगी पावर 0, 2 की पावर 0। अब हम तो आदत पड़ चुकी है हमारी, किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर क्या आता है 1 आता है।
अब बताओ 2 इंटू 2 कर लो, कब 1 मिलेगा वो बता दो। 2 इंटू 2 करेंगे तो कभी 1 मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है, यदि हमने एक बार ये हमारी हैबिट में आ गया तो ये गड़बड़ करा देगा। देखो फिर से वही सिचुएशन, क्या पॉसिबल है? नहीं, नहीं हो सकता। ये कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका मल्टीपल कभी भी 1 होता ही नहीं है। फिर इसमें 0 पावर रूल लगाना ही नहीं था। क्यों नहीं लगाना था? आपने 4 से डिवाइड क्यों किया था? आप स्लॉट का पता कर रहे थे, स्लॉट कितने बन रहे हैं यही पता कर रहे थे ना। और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्लॉट अधूरा नहीं है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? जैसे पावर 4 लगी है मतलब 1 स्लॉट कंप्लीट, पावर 8 लगी है मतलब 2 स्लॉट कंप्लीट, पावर 12 लगी है मतलब 3 स्लॉट कंप्लीट। ये स्लॉट कंप्लीट को दिखाता है। और यहां पर यदि 44 लगी है तो 11 स्लॉट कंप्लीट है, कोई भी अधूरा नहीं था। और यदि स्लॉट कंप्लीट है तो लास्ट वाला आंसर होगा, उस स्लॉट के लास्ट में जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे यहां हमने स्लॉट बनाए थे, यदि पावर 44 होती तो 11 स्लॉट बन रहे हैं और स्लॉट कंप्लीट है मतलब आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला। लास्ट वाला आएगा ना। 2 के लिए 6 आ रहा है, सबके लिए अलग अलग आएगा। तो जब कभी भी पावर 0 आ जाए, ध्यान रखना, जब कभी भी पावर 0 आ जाए तो हमेशा, सॉरी, रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 4 लगाकर सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला आंसर आएगा, स्लॉट कंप्लीट है। ठीक है ना। तो जब कभी भी, इसको याद रखना, स्पेशली क्या, रिमाइंडर 0 आने पर शेषफल 0 होने पर पावर 4 लगाकर सॉल्व करेंगे। अब देखो पावर 4 लगती किस पर? 3 पर। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81, एक आ जाता। 7 पर लगती तो 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 63, फिर 3 इंटू 7 21 आ जाता। इन दोनों में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं आएगा। तो फिर ये 2 क्यों याद करना? इसको भी कैसे करेंगे हम? ये वाला कंडीशन हटा देते हैं, ये वाला सिचुएशन आपको नहीं लेना है। क्या लगाएंगे? रिमाइंडर 0 आया 0 तो पावर 4 लगाकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक था। यदि रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर 0 आने पर क्या करेंगे हम? पावर 4 लगाकर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक ठीक था। हमेशा ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 के लिए याद कर लो, 2 के लिए कुछ और, ऐसा नहीं करना है। हमेशा हर जगह एक जैसा, ताकि हम कंफ्यूज ना हो खुद, वरना बाद में क्या होगा, खुद के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी रिमाइंडर क्या बच जाए? 0 बच जाए। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करना है? हमें पावर 4 लगाना है और फिर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि 4 से भाग नहीं लगा रहे थे हम 4 के स्लॉट बना रहे थे। ठीक है ना। और स्लॉट बनाएंगे तो क्या होगा? जब रिमाइंडर 0 है मतलब स्लॉट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, और स्लॉट कंप्लीट है तो उस स्लॉट का लास्ट वाला आंसर बनेगा। ठीक ठीक है, याद रहेगा। चलो अब एक बार एक साथ सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले कौन कौन चेंज नहीं होता? 0, 1, 5 और 6 ये चेंज नहीं होते। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, पावर कितनी भी आ जाए, इनका रिजल्ट हमेशा जो भी आएगा उसका यूनिट सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा? 4 या 9 की कौन सी पावर? ऑड पावर की ऑड पावर, ये भी क्या होती है? नो चेंज। ठीक था। 4 और 9 की ऑड पावर भी क्या होती है? नो चेंज होती है। अब 4 और 9 की इवन पावर, ये क्या होती है? हाँ, 4 बदल जाता है किसमें? 6 में, और 9 बदल जाता है किसमें? ये ठीक था, यही पढ़ा था। फिर नेक्स्ट किस किस के लिए? 2, 3,
7 और 8 के लिए क्या करना है हमें? 7 क्या पावर डिवाइड बाय 4, यही था। सेकंड स्टेप क्या थी बताओ, क्या चाहिए? रिमाइंडर। फिर स्टेप 3 क्या थी? क्या करना है? हाँ, बेस जो है, बेस का यूनिट डिजिट लेना है और उस पर आपको पावर बनाना है क्या? रिमाइंडर। ठीक था, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन क्या? यदि रिमाइंडर आ जाए कितना? 0, तो क्या करना है? तो क्या करना है? पावर 4 लगाकर सॉल्व। ठीक ठीक है। तो ये जो है, ये हो गए हमारे यूनिट डिजिट के कंसेप्ट। ठीक था, ये पूरे के पूरे कंसेप्ट हमें कंफर्म याद होने चाहिए। और ये याद कैसे होंगे वही मैं बार बार पूछूंगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना? ये याद होने के बाद हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, इसके इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आ जाए हम रुक ना पाए। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बचा दो इसको।